ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो, या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। आपने असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियां इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पे तैरते नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई है। और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या। चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। वो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था, और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लेसनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द कंस्ट्रक्टर .org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ, और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी, कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, हम देख लेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।